आज हम लोग की टॉपिक है रियल नंबर। पहले वीडियो में एक कमेंट्स आया है पहले वीडियो में एक कमेंट्स आया था कि पहले वीडियो में एक कमेंट्स आया था कि मैंने एक रियल नंबर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पर आज रियल नंबर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं रियल नंबर के बारे में बेसिक जानकारी। तो रियल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ जितने भी नंबर हैं इस टाइप के नंबर, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, ऑड, इवन, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सब के बारे में देख लिए हैं। वहाँ पर हम लोग इरेशनल के बारे में नहीं देखें, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, ये सब देख लिए हैं। भिन्न के बारे में भी देख लिए हम लोग पहले वीडियो में। और उसमें रियल नंबर को ये कमेंट्स में ये आया था कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या के बारे में उस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए आज मैं रियल नंबर के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं रियल नंबर के बारे में। तो यहाँ पर रियल नंबर कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में वे संख्याएँ आते हैं जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएँ आते हैं। और साथ में दशमलव वाली भी संख्याएँ आती है। तो देखते हैं थोड़ा सा उसी के बेस पे। तो यहाँ पर इस टाइप से मैं लिख दिया हूँ, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे आएंगे इसमें दो नंबर ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, एक तो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में आगे हम लोग देखेंगे बेसिक जानकारी। उसमें मैं पहले वीडियो में इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बताया हूँ थोड़ा सा। तो इमेजिनरी नंबर जब आएगी चैप्टर तो उसमें मैं बता दूंगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में 11th क्लास में देखेंगे। तो यहाँ 10th क्लास के लिए थोड़ा सा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इरेशनल नंबर कहने का मतलब ये है अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं इस टाइप से होंगे, जैसे कि √2, पाई, √3, √5। कहने का मतलब ये है, इरेशनल नंबर कहने का मतलब ये है कि वे भिन्न, ये भी भिन्न के रूप में होगा, ये भी भिन्न के रूप में होगा, ये भी होगा जब इसको हम चेंज करेंगे, बट इसका कोई निश्चित मान नहीं आएगा। दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट होते जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि दशमलव के बाद वैल्यू एक निश्चित वैल्यू ऐसा नहीं है, दशमलव के बाद एक निश्चित वैल्यू ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि वो भाग देने वाला का जो क्रम है, जो प्रोसेस है, वो रुक जाए। मतलब दशमलव के बाद वैल्यू बार बार मिलती ही जाएगी, कहीं पर स्टॉप नहीं होगी। इसलिए उसको हम उस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर में रख दिए हैं, मतलब अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। अपरिमेय संख्याएँ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहने का मतलब वे संख्याएँ जो दशमलव के बाद भाग देने दो पी, इसका रेशनल नंबर किस टाइप का होता है, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं P/Q। और P एंड Q दोनों क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। बट Q यहाँ पर Q इज डज नॉट इक्वल 0 होता है। Q डज नॉट इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में अगर हम रेशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर दशमलव के बाद कोई वैल्यू आएगी, दशमलव के बाद यहाँ इसमें रेशनल नंबर में अरेंज करते हैं P/Q के रूप में। और हम उसको अगर भाग देना चाहें और भाग देंगे, तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद वैल्यू कहीं एक निश्चित स्थान पर रुक जाएगी। बट यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, इसमें हम P/Q के रूप में लिखेंगे, बट उसको हम जब सॉल्व करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वहाँ पर वैल्यू जो दशमलव के बाद वैल्यू जो आएगी वो कहीं पर रुकेगी नहीं। इसलिए उस टाइप के नंबर, जितने भी नंबर हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग रियल नंबर। तो इस टाइप का यहाँ पर मैं रियल नंबर को बताने के लिए यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लिया हूँ। इसको नंबर लाइन कहते हैं या तो संख्या रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इसको नंबर लाइन कहते हैं या तो संख्या रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जीरो लिए हैं, सेंटर में जीरो लिए हैं, और राइट साइड में, इस साइड जो राइट साइड में जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नंबर है, और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नंबर को किस टाइप से शो किया हूँ, 0, 1, 2, 3 करके इस टाइप से है। यहाँ इस साइड कहाँ तक वैल्यू चली जाएगी, प्लस इन्फिनाइट तक, और इस साइड लेफ्ट साइड में वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनाइट। मतलब यहाँ पर सिर्फ कौन सा नंबर दिख रहा है, हमें इंटीजर नंबर ही दिख रहा है, और बाकी नंबर नहीं दिख रहा है। तो बाकी नंबर को कैसे शो करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 0 और 1 के बीच में यहाँ पर जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये आधी वैल्यू होगी। इसको हम शो करना चाहें तो ऐसा शो कर सकते हैं। इस वैल्यू को क्या कह सकते हैं, हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 0 और 1 के बीच में ऐसे बहुत सारे वैल्यू होगी जो 1/, के रूप में लिख सकते हैं उसको हम।
मतलब 1 से छोटी, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी किंतु 0 से बड़ी भी होगी। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। तो वे जितनी भी वैल्यू मिलेगी सभी के सभी भिन्न के रूप में हो सकता है या दशमलव के रूप में हो सकता है। तो अगर इसके बीच में हम वैल्यू निकालना चाहें, तो इनके बीच में अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 से 0 तक का। तो यहाँ से हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1/1 एंड 1/2 एंड 1/3 1/4 एंड 1/5। तो ऐसे ही करते करते जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अब n लिख शो कर दिए हैं, यहाँ पर इतनी वैल्यू होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो इनके बीच में 0 और 1 के बीच में ये सभी वैल्यू कहाँ आएगी, ये 1 से लेकर के ये कहाँ तक होगी, यहाँ 0 तक होगी। बस इस बीच में बहुत सारी भिन्न संख्याएं होगी, इतनी भिन्न संख्या होगी उसको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यू आ जाएगी। बहुत सारे 0.1 हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.5, ऐसे बहुत सारी वैल्यू होगी। तो वे सभी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी किंतु 1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये सभी संख्याओं को हम रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और उसी टाइप से जैसे 1 है और 2 है तो इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, इसके बीच की वैल्यू को 3/2 कह सकते हैं। 3/2 कहने का मतलब एक से बड़ा किंतु 2 से छोटा। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा होगा, 1/ कितना होगा, सॉरी 3/ कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में बहुत सारी वैल्यू आएगी, तो बहुत सारे नंबर होंगे। तो उसको अगर शो करना चाहो तो ऐसे शो कर सकते हो, 2/1 ये 2 हो गया, और 2/1 और 2/2 ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से 2/3, 2/4 एंड 2/5 ऐसे बहुत सारी वैल्यू होगी 2/10 तक। मतलब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होगी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, सॉरी 1 और 2 के बीच में इतनी सारी वैल्यू मिलेगी, उसको हम गिन नहीं पाएंगे। इसलिए हम शॉर्टकट में अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में मतलब 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, या यहाँ पर 0 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगर शॉर्टकट में हम कहना चाहें, अगर मेन हम मूल रूप से अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच में, कोई भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, और वे अनंत परिमेय संख्याएं होती है। और ये सभी संख्याएं, यहाँ पर जितने भी संख्या रकम, जितनी भी संख्या शो कर रही है या जितनी भी संख्या है, वे सभी संख्याएं रियल नंबर है। यहाँ की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, -2 और -1 के बीच की वैल्यू को हम लिख सकते। यहाँ की वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ के बीच की वैल्यू को, ठीक है, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। मतलब 1 और 2 के बीच, -1 और -2 के बीच में है, तो -3/2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही इनके बीच में तो और भी बहुत सारी भिन्न परिमेय संख्याएं मिलेंगी, इनके बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिलेंगी, इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिलेंगी, और कुछ संख्या ऐसे भी होगा जो अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक, तो इनमें तो हम शॉर्टकट में अगर आप कहना चाहें कि रियल नंबर को अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, संख्या रकम में, अगर शॉर्टकट में इस फॉर्म में हम कह सकते हैं, संख्या रकम जितनी भी संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं, या संख्या रकम जितनी भी संख्या को हम दर्शा सकते हैं, वे सभी संख्याएं रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है, पूर्ण संख्या आती है, ये यहाँ पर लिख दिया हूँ, थोड़ा सा लिखा हूँ। तो रियल नंबर कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ वास्तविक संख्या में सिर्फ 2 संख्याएं नहीं आती है। कौन कौन सी संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं और एक समृद्ध संख्याएं। तो ये दोनों संख्याएं नहीं आती। यहाँ पर एक संख्या ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को हम अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, काल्पनिक संख्या। तो इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता दिया हूँ काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर वर्गमूल के अंदर अगर कोई प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक के रूप में है, यहाँ पर ऋणात्मक के रूप में है, इस टाइप से। मतलब अगर कोई भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और उसमें वर्गमूल लगा हुआ है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, यही संख्या क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो मैं वहाँ पर एक नंबर शो कर दिए थे एग्जांपल के लिए, यहाँ पर -√-1 लिखे थे,
इसके बारे में भी बताया हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल में हम ये लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आयोटा कहते हैं इसको। 11th क्लास में पढ़ेंगे इसको, इसके बारे में काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट थोड़ा सा दिया है 10वीं क्लास में। और ये हो गया। और एक और नंबर है जिसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इसमें इस टाइप का होगा, इसको लिखने का तरीका इस टाइप से है, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पर x और y दोनों क्या होगी, ये दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी, दोनों संख्या पूर्णांक संख्या होगी। या तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं, ये और ये संख्याएं क्या होगी, रियल नंबर की वैल्यू होगी। तो इस टाइप की संख्या क्या कहते हैं हम, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके बारे में 11th क्लास में बताऊँगा।